हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का झारखंड के गोल्डन जीके प्रश्न सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का सेकंड वीडियो है और इस सीरीज में कुल मिलाकर 30 वीडियोस होने वाला है। इन तमाम 30 वीडियोस में झारखंड के तमाम ऐसे टॉपिकों से प्रश्न को इंक्लूड करने का प्रयास रहेगा जो जेएसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछता चला आ रहा है। इस प्रकार से ये सीरीज आपके लिए बेहद ही खास होने वाला हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार का रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं सीरीज का आज का सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ठेबले व उराव द्वारा गठित किसान सभा, ध्यान रखना, ठेबले उराव द्वारा गठित किसान सभा की स्थापना कब हुआ था। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1930 में हुआ था। कब हुआ था? ठेबले उराव द्वारा गठित किसान सभा की स्थापना हुआ था आपका 1930 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलते हैं कुछ और सभा के बारे में जो महत्वपूर्ण है उसे जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सभाएं आपका, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसका जो स्थापना हुआ था 1915 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उराव एवं ठेबले उराव के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इन चारों के द्वारा आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में किया गया था। नेक्स्ट आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में, कब किसने किया था? 1912 में किया गया था, जे बातो लमन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, ये आपको 1912 में किया गया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो था उसी का जो यानी चेंज होकर नाम क्या हो गया आपका छोटा नागपुर, यानी उसी का जो संगठन था वही संगठन को आपका 1915 में क्या किया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज का नामकरण किया गया। ठीक है ना, लेकिन आपको पूछा जाए क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तब वो जानना आपका 1912 में। ठीक है, किसके द्वारा? जे बाथो लमन के द्वारा हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, नेक्स्ट आता आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसके जो स्थापना हुआ था 1933 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? 1933 में हुआ था, वो आपको बेनिफस लकड़ा के द्वारा किया गया था। यानी छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में बेनिफस लकड़ा के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड झारखंड पार्टी, नेक्स्ट बात आपका यूनाइटेड झारखंड पार्टी, इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। ध्यान रखना, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, इसकी स्थापना 1948 में किसके द्वारा? जस्टिन रिचर्ड एंड जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। ठीक है ना, ध्यान रखना, जस्टिन रिचर्ड एवं जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आपको 1948 में आपका यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आपका झारखंड पार्टी की स्थापना आपको 1950 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1950 में एन ए होरो के द्वारा किया गया था। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में एन ए होरो के द्वारा किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेक्स्ट बात आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973। ठीक है, 1973 में किया गया था, विनोद बिहारी महतो इसका अध्यक्ष थे। ठीक है, जबकि सचिव आपका शिबू सोरेन थे। इसका जो स्थापना किया गया था धनबाद के गोल ग्राउंड में किया गया था। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। आयशु, इसका जो स्थापना 1986 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? निर्मल महतो के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, बाबा बिरसा ने भगवान बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन आपका झारखंडी पुत्र, ऑप्शन बी धरती आबा, ऑप्शन सी दिसम गुरु, ऑप्शन डी इनमें से यानी उपरोक्त में से सभी। तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धरती आबा। ठीक है ना, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी पुकारा जाता है, जबकि दिसम गुरु किसे कहा जाता है? जानते हैं हम सब जानते हैं, शिबू सोरेन का नाम यानी परिवर्तित नाम है। ठीक है ना, शिबू सोरेन को ही दिसम गुरु के नाम से जाना जाता है। चलते हैं बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें जान लेते हैं। पहला बात है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है ना, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को रांची जिला के अलिहाती गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची जिला के अलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा 1895 में अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर लेता है। ध्यान रखना, सिंगबोंगा का दूत घोषित कब होता? 1895 में खुद को करता है। नेक्स्ट बात है, बिरसा मुंडा की मृत्यु जो होता 9 जून 1900 ईस्वी को हो जाता है। ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी को हो जाता है आपका बिरसा मुंडा की मृत्यु। बिरसा के माता का नाम था आपका कर्मी मुंडा, बिरसा के जो माता थे उसका नाम था कर्मी मुंडा, पिताजी का नाम था वह सुगना मुंडा। ठीक है, इन बातों को भी ख्याल रखना। अंग्रेज शासन के खिलाफ उसने नारा दिया था, यानी बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया था, रानी का शासन खत्म हो, यानी खत्म करो, स्वराज साम्राज्य स्थापित करो। मतलब रानी का शासन, अंग्रेज के जो महारानी जी थे उनके जो शासन समय जो चल रहा था वो क्या बोला गया कि रानी की शासन खत्म करो और स्वराज साम्राज्य स्थापित करो। ठीक है, और सेकंड नारा दिया था अबुआ दिशुम अबुआ राज। ठीक है, ये नारा भी आपका बिरसा मुंडा के द्वारा ही दिया गया था।
अंग्रेजों से पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा था। ध्यान रखना इस बात को, ख्याल पूछता है ये प्रश्न, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा यानी बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितने रुपया का क्या रखा गया था, इनाम राशि रखा गया था, वो था आपका 500 रुपये का, ठीक है। अगला बात है लेखिका महाश्वेता देवी, ध्यान रखना है एक महान लेखिका है श्वेता, महाश्वेता देवी तो रचित जंगल के दावेदार उपन्यास बिरसा मुंडा से ही संबंधित है, ठीक है ना। ये जंगल का दावेदार नामक जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया, महाश्वेता देवी के द्वारा। ये आपका बिरसा मुंडा के जीवन पर ही आधारित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न कह रहा है ताना भगत आंदोलन किस राष्ट्र नेता ने ज्यादा प्रभावित था, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन था वो किस राष्ट्र नेता से ज्यादा प्रभावित था, तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी से, ठीक है। ताना भगत आंदोलन जो था और महात्मा गांधी से ज्यादा प्रभावित था। चलते ताना भगत आंदोलन के बारे में कुछ बातें जानना चाहिए, वो जान लेते हैं। ताना भगत यानी ताना जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि टानना या खींचना, ठीक है। ताना का मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अर्थ होता क्या होता है, टानना या खींचना होता है। यह आंदोलन 21 अप्रैल 1914 को गुमला से प्रारंभ हुआ था। ताना भगत आंदोलन 21 अप्रैल 1914 को कहाँ से शुरू हुआ था ना, गुमला जिला से स्टार्ट होता है। इसका जो प्रमुख विद्रोही नेता थे जतरा भगत एवं टाना भगत थे, ठीक है। इसका जो प्रमुख विद्रोही नेता देखा जाए तो वो कौन थे, जतरा भगत और टाना भगत थे। नेक्स्ट बात, यह आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार रूप भी माना जाता है। जो ताना भगत आंदोलन था उसे बिरसा मुंडा जो आंदोलन था उसका विस्तार रूप भी माना जाता है, यानी कहा जाता भी है। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुर्क आंदोलन भी कहा जाता था। उसके बाद है आपका ताना भगत जो आंदोलन था उसको प्रारंभ में कुर्क धर्म आंदोलन भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्न में से कौन सा है, ठीक है। मुंडा जनजाति में सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह निम्न में से कौन सा है, तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात आयोजित विवाह, ठीक है। आयोजित विवाह में क्या होता है कि माता पिता द्वारा वर वधु के इच्छा के अनुसार यानी वर वधु की इच्छा नहीं कर सकते, माता पिता द्वारा क्या था अपने कुटुंब संबंधी से लेकर क्या करते हैं विवाह आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे विवाह को आयोजित विवाह कहा जाता है जो मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। पहला बात आता है आपका राजी खुशी विवाह। ये क्या होता है, राजी खुशी विवाह जो होता है लड़का लड़की के राजी के अनुसार होता है, ठीक है। लड़का लड़के जब राजी हो जाते हैं यानी वर वधु राजी के हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं दोनों जो शादी होता है उस प्रकार के जो शादी होते हैं उसको राजी खुशी विवाह कहा जाता है। हरण विवाह, हरण विवाह में क्या होता है कि लड़का द्वारा लड़की को, ठीक है, अपने पसंद के लड़की को क्या करते हैं हरण करके, ठीक है, यानी भगा कर ले गया कर शादी कराना, यही होता है आपका हरण विवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है कि इसमें जो वर होता है, ठीक है, वर पक्ष होता है तो वर जो होता है कुछ दिनों तक, ठीक है ना, वधु मूल्य को चुकता करने के लिए जनजातियों में क्या था वधु मूल्य प्रजाति यानी मतलब प्रचलित होता है, ठीक है, वधु मूल्य दिया जाता है तो उसे चुकता करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं वो ससुर घर में जाकर कुछ दिनों तक काम करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार जो शादी होता है उसको सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। राजी खुशी विवाह वर वधु की इच्छा के सर्वोपरि होता है अपनी इच्छा अनुसार। हरण विवाह, विवाह के इस परंपरा में पसंद की लड़की का हरण करके विवाह होता है। सेवा विवाह ससुर के घर सेवा द्वारा वधु मूल्य को चुकाया जाता है, इसे सेवा विवाह कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में चुआर विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, ठीक है ना। झारखंड में जो चुआर विद्रोह हुआ था वह कहां से स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखना कैसे जो सभी जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी अर्थात सिंहभूम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। झारखंड में जो चुआर विद्रोह प्रारंभ हुआ था वह कहां से हुआ था, सिंहभूम से प्राप्त यानी क्या बोलते हैं स्टार्ट हुआ था। चलते हैं चुआर विद्रोह को संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। चुआर विद्रोह ये 1769 से लेकर 1805 तक चला था, ठीक है, 1769 से लेकर 1805 तक चला था। चुआर विद्रोह का जो प्रमुख नेता था आपका रघुनाथ महतो था। इस विद्रोह का रघुनाथ महतो ने एक नारा दिया था, इसी विद्रोह में रघुनाथ महतो ने एक नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नारा ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज किसके द्वारा दिया गया था, ऑफकोर्स रघुनाथ महतो के द्वारा दिया था। कब दिया गया था, चुआर विद्रोह में दिया गया था। ये चुआर विद्रोह कब से कब तक चला था, 1769 से लेकर 1805 तक चला था, ठीक है। इस विद्रोह का दमन जो करता थे अर्थात इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबाने के लिए लेफ्टिनेंट नन यानी लेफ्टिनेंट नंद को और कैप्टन फॉरबिस, ठीक है, लेफ्टिनेंट आपका गुजियार, ये तीनों को क्या कहता भेजा गया था।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, खेरवाड़ आंदोलन कब हुआ था? खेरवाड़ जो आंदोलन था वो कब हुआ था? तो ध्यान रखना, तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1874 में। खेरवाड़ आंदोलन जो कब हुआ था? 1874 में हुआ था। चलते हैं खेरवाड़ आंदोलन से संबंधित कुछ बातें जो जान लेते हैं। यह आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। ठीक है, खेरवाड़ आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था? आपका भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन को भागीरथ मांझी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व इसने किया था, जिस कारण से इसका नाम आपका, इस आंदोलन का नाम भागीरथ मांझी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ मांझी का प्रमुख सूत्र था, ध्यान रखना, भागीरथ जो मांझी थे वो अपने अनुयायी को हमेशा शिक्षा ये देते थे कि शुअर, मुर्गा, हड़िया, नाच गान इत्यादि का निषेध, ठीक है, उनसे वर्जित करता था। ठीक है ना, उनसे दूर रहने को कहा यानी सलाह देता था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाया जाता है? ठीक है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाया जाता है? तो ध्यान रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी था रांची में। ठीक है, झारखंड में आपको सर्वाधिक महिला साक्षरता दर देखा जाए तो आपका कहाँ पर मिलता है? रांची में मिलता है। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। भारत में कुल राज्य एवं तथा केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो महिला साक्षरता दर के अनुसार से देखा जाए जो आपको 32वें नंबर में आता है। ऑल ओवर इंडिया में जो था यूटी स्टेट सभी को मिलाकर में देखा जाए तो झारखंड का जो महिला का शिक्षा स्तर देखा गया तो महिला का जो शिक्षा दर है वो आपका 32वें नंबर में आता है। झारखंड की महिला साक्षरता दर है आपका 55.4% है, इस बात को ध्यान रखना। वो आपका पुरुष की साक्षरता दर देखा जाए तो 76.80% है जो 28वें नंबर में आता है। पूरे भारत में ये पुरुष देखा जाए तो 28वें नंबर में, यानी शिक्षा के अनुसार से देखा जाए तो यानी 28वें नंबर में आता है। वही आपको महिला देखा जाए तो आपको 32वें नंबर में आता है। झारखंड की साक्षरता दर 66.40% है। ठीक है, झारखंड के जो ऑल ओवर झारखंड में देखा जाए तो इसको आपका साक्षरता दर 66.40% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका रांची है और वही निम्नतम साक्षरता वाला जिला कौन है? आपका पाकुड़ है, जो पाकुड़ का लगभग कितना 48 पॉइंट कुछ परसेंट है। ठीक है ना, सर्वाधिक रांची और न्यूनतम आपका पाकुड़ का। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला है इनमें से कौन सा है? ध्यान रखना, कहते करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लोहरदगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला है आपका लोहरदगा है। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या सबसे पहला आपका मतलब झारखंड की जो कुल जनसंख्या आपका कितना है? 3,29,88,134। ठीक है, 3,29,88,134। ठीक है, 329,88,134। देश की कुल जनसंख्या का ये आपका 2.72% है। ठीक है, जो कितने नंबर में आता है? आपका 14वें नंबर पे आता है ऑल ओवर इंडिया में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका रांची है जो 29,14,253 है। ठीक है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या आपका लोहरदगा जिसका कितना 4,61,790 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यदि देखा जाए, दशकीय माने और 10 साल में, ठीक है, यदि देखा जाए तो कितना आपका वृद्धि दर है 2011 में 22.42% है। ठीक है, 22.42% है, जबकि आपका 2001 के जनगणना को देखा गया है तो कितना था 23.3% था। जनसंख्या जो घनत्व है आपका झारखंड का 2011 के अनुसार ये आपका 414 है। ठीक है, कितने व्यक्ति है प्रति किलोमीटर? 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं, जबकि वही आपका 2001 में कितना था 338 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। लिंगानुपात देखा जाए तो आपका 948 है। ठीक है, लिंगानुपात कितने आपका 948 है, किसका? झारखंड का। साक्षरता दर 66.41% जो अभी हमने पहले जान चुका। जो 32वां नंबर वाला ऑल ओवर देखा जाए इसमें भी 32वां ले यानी महिला में भी क्या 32वें नंबर में आता है ऑल ओवर देखा जाए, यानी महिला पुरुष दोनों मिलाकर वो भी आपको 32वें रैंक में आता है आपका पोल यानी ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में ला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, झारखंड में जो ला अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रांची में। ठीक है, झारखंड में ला अनुसंधान जो संस्थान है
और रांची में स्थित है। चलते हैं ला अनुसंधान संस्थान के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। लैक इंडस्ट्री उद्योग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब हम भारत में कुल ला का 60% झारखंड ही उत्पादन करता है। भारत में जितना ला उत्पादन होता है उसका 60% यानी सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक जो आपका ला का उत्पादन करता है वो आपको कौन है, झारखंड करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। परमंडल में देखा जाए तो पलामू परमंडल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, ठीक है ना। ये परमंडल में देखा जाए झारखंड में वो प्रथम स्थान किसका है, पलामू का है। किस यानी किसके उत्पादन में, यानी लाख उत्पादन में। ला के कीड़ों का पालन ध्यान रखना, ये कीड़ा होता है, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, लैग बनता है। इसका कीड़े का जो पालन होता है, कुसुम, कुसुम एक प्रकार क्या होता है, पेड़ होता है, ठीक है ना, कुसुम पेड़, पलाश पेड़ और बेर इत्यादि पौधे में क्या जाता है, कीड़ों को पाला जाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है, फिर लाख का निर्माण करता है। 1925 में नामकुम रांची में रांची भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस बात को इनके अध्ययन के लिए जो कि भारतीय ला अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ किया गया, नामकुम रांची में किया गया था। कब किया गया था, 1925 में, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पहला तंबा प्रगलन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है, पहला जो तंबा प्रगलन केंद्र आपको कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसका ध्यान रखना। कैसे बाबू, ऑप्शन नंबर घाटशिला, ठीक है, जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ किया था, तो घाटशिला में किया गया था। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं। यह भारत का पहला प्रगलन केंद्र था, ठीक है, घाटशिला जो था भारत का पहला तंबा प्रगलन केंद्र था। इसकी स्थापना 1924 में किया गया था। यह सिंहभूम जिला में स्थित है, पुरानी पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। 1972 में इसे भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन में शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। ये जो आपको था घाटशिला जो प्रगलन तंबा प्रगलन केंद्र था, इसे भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन में से क्या करता है, शामिल कब किया गया था, 1972 में कर लिया गया, ठीक है, यानी राष्ट्रीयकरण जब हुआ उस वक्त इसको मिला लिया गया। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में था, ध्यान रखना। झारखंड में जो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो वो कौन से दशक में देखने को मिला था, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1981 से 91, ठीक है। इस दशक में क्या गया था, जनसंख्या वृद्धि दर जो था सर्वाधिक झारखंड का था, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ने को देखने को मिला था, ठीक है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से जानते हैं। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981-91 था, जो लगभग 24% रहा था। कितना, सर्वाधिक 24% रहा था। वही आपका 2011 की जनसंख्या के अनुसार दशकीय वृद्धि दर 22.42% है, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से 2011 में 10वें स्थान पर था, ठीक है। जनसंख्या देखा जाए कि जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर था उसमें देखा जाए तो झारखंड का जो स्थिति है वो कितने नंबर में, 10वें नंबर में आता। ये आपका 2001 में 23.3% रहा था। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2021 यानी एक वाला जनगणना जो था उसमें आपका 23.3% रहा था, ठीक है। सबसे सर्वाधिक किसमें था, 1981 से 1991 जो 24% रहा था, ठीक है। जबकि वो 11 वाला कब कितना था, 22.42% है, ठीक है। जो किसके नंबर में आता है, कितने नंबर में आता है आपका, ये आपका जो देश में 10वें नंबर में आता है वृद्धि के अनुसार देखा है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुगल काल में जो झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका खुटकट्टी, ऑप्शन बी डागरा, ऑप्शन सी खोखरा, ऑप्शन डी आपका पाइका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात खोखरा, ठीक है। मुगल काल में जो झारखंड को खोखरा के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इसे जान लेते हैं। एत्रे ब्राह्मण में, ठीक है, एत्रे ब्राह्मण पुण्य या पुंड कहा जाता है, ठीक है। झारखंड को किस नाम से, एत्रे ब्राह्मण में आपका पुंड या तो पुंड के नाम से पुकारा गया है। वही आपका ऋग्वेद में देखा जाए तो किक्कड़ प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। झारखंड को किक्कड़ प्रदेश के नाम से किसने क्या कर ऋग्वेद में किया गया। अथर्ववेद में वार्तिय प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। अथर्ववेद में किस नाम से, वर्तीय प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। वही आपको वायु पुराण देखा जाए तो आपको मुरंड के नाम से पुकारा गया झारखंड को, ठीक है। जबकि विष्णु पुराण में मुंड के नाम से पुकारा गया, ठीक है। कौटिल्य के साथ में कुकुट या कुकुट देश के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। बातों को ध्यान रखना, कौटिल्य के साथ में कुकुट या तो कुकुट देश के नाम से पुकारा गया है। टोलमी द्वारा मुंडल कहा गया है, ठीक है। टोलमी द्वारा मुंडल
शब्द से यानी मुंडल नाम से पुकारा गया है। वही सबसे पहले झारखंड का जो नामकरण झारखंड कहाँ से मिला है, वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला है। ठीक है, इन बातों का भी ख्याल रखना। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में सर्वप्रथम आंग्ल नामांकित सदस्य निम्न से कौन था। ठीक है, झारखंड विधानसभा में प्रथम आंग्ल नामांकित जो सदस्य थे, ठीक है, वो आपका कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, जोसेफ गोल्डस्टीन। ठीक है ना, प्रथम जो आंग्ल नामांकित सदस्य जो थे आपका जोसेफ गोल्डस्टीन थे। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों जो हमें जानना चाहिए। राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री सबको जानता है बाबूलाल मरांडी जी। राजा के प्रथम यानी राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार थे। ठीक है, प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता थे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना कुछ। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, मंगलमय बनर्जी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बागुन सुब्रमण्य कौन थे, बागुन सुब्रमण्य। आपका प्रथम लोकायुक्त, लोकायुक्त देखा जाए तो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उराव। ठीक है ना, प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उराव। और प्रथम विधानसभा आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो थे बागुन सुब्रमण्य। ठीक ना, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। ठीक है, झारखंड को प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जो क्या क्या ओलंपिक में भाग लिया तो आपका निक्की प्रधान है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी, ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, जेपीएससी की स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। चलते हैं जेपीएससी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जेपीएससी का प्रथम अध्यक्ष फटिंग चंद्र हेम्ब्रम थे। ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फटिंग चंद्र हेम्ब्रम। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, जेपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं या तो उनके सदस्य होते हैं, उनका जो नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इनके जो वर्तमान अध्यक्ष देखा जाए डॉक्टर मेरी नीलिमा कैरकेट्टा है। ठीक है ना, वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है, मेरी नीलिमा कैरकेट्टा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक कौन था। छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक इनमें से कौन था, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फनी मुकुट रॉय। ठीक है ना, छोटा नागपुर खास नागवंश का जो संस्थापक थे आपका फनी मुकुट रॉय थे। चलते हैं छोटा नागपुर खास जो नागवंश है उनसे संबंधित कुछ बातें जानते हैं। नागवंश का स्थापना 10वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, 10वीं सदी में हुआ था। ठीक है, फनी मुकुट रॉय का जो विवाह पंचायत के राजघरानों में हुआ था। इस बात को भी ख्याल रखना, फनी मुकुट का जो विवाह हुआ था वो पंचायत के राजघरानों में हुआ था। नेक्स्ट बात, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा आपका राजा भीमकर्ण था। ठीक है, प्रतापी राजा वो राजा होता है जो क्या करते हैं, अपने साम्राज्य को विस्तार ज्यादा देते हैं। ठीक है ना, विस्तार करते हैं, वो प्रतापी राजा कहलाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा देखा जाए तो कौन थे, भीमकर्ण था। भीमकर्ण इस वंश का प्रथम राजा था, यानी प्रथम राजा था जिसने राय के स्थान पर क्या करनी है, कर्ण की उपाधि धारण किया था। ध्यान रखना ये प्रश्न बनता है। ठीक है, राय के स्थान पर क्या किया, यानी कर्ण की उपाधि धारण किसने किया था, राजा भीमकर्ण थे। ठीक है, इस वंश के प्रमुख जो शासक थे फनी मुकुट रॉय, मदन रॉय, प्रताप रॉय, भीमकर्ण, दुर्जन शाह इत्यादि इनके प्रमुख शासक रहे। ठीक है, किसका, नागवंश के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ध्यान रखना, छोटा नागपुर के केसरी के नाम से निम्न में से किसे पुकारा जाता है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राम नारायण सिंह को। ठीक है, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर के केसरी के नाम से पुकारा जाता है। इसे किसे कहा था, छोटा नागपुर के केसरी, तो महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था जानते हैं, ये जो आपका रामगढ़ का अधिवेशन जो हो रहा था, ठीक है, 1940 में 53वां अधिवेशन, उस वक्त उसने यानी महात्मा गांधी से छोटा नागपुर के केसरी के नाम से पुकारा था। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उसे जान लेना चाहिए। राम नारायण सिंह का जन्म चतरा जिले में तेतरिया गांव में हुआ था। इस बात को भी याद, राम नारायण जो सिंह था उसका जन्म चतरा जिले में तेतरिया गांव में हुआ था। ये पेशे में जो थे वकील थे। राम नारायण सिंह क्या थे, पेशे में वकील थे। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर का केसरी कहा था इसे। ठीक है, अच्छा, यानी 1940 में जो रामगढ़ का अधिवेशन कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हो रहा था, उस वक्त से महात्मा गांधी ने इसको यानी छोटा नागपुर के केसरी के नाम से
संबोधित किया था। ठीक है, छोटा नागपुर के 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन 53वां अधिवेशन था, इसका आपका अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग कमेंट में से जरूर बताएं का अध्यक्ष आपका कौन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में झारखंड पार्टी की स्थापना किन के द्वारा किया गया था? झारखंड पार्टी, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं शायद। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपाल सिंह के द्वारा। झारखंड पार्टी की स्थापना कब किया गया था? किसके द्वारा? आने 45 में, शायद 48 में, क्या ठीक, 48 में नहीं, झारखंड पार्टी 1950 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। 1985 में पृथक झारखंड राज्य, ध्यान रखना, 1950 में पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। जनता द्वारा मारंग गोमके की उपाधि से भी इसे प्रदान किया गया। ध्यान रखना, मारंग गोमके के नाम से कौन जाना जाता? आपका जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो थे वह एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। जब 1928 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इन लोग ने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें जो आपका नीदरलैंड था, नीदरलैंड को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक प्रथम स्वर्ण पदक हासिल किया था। कहाँ पे? यानी 1928 में हॉकी ओलंपिक कैप्टन थे ये भी। ध्यान रखना, ये जो कैप्टन की भूमिका में थे 1928 के एम्स्टर्डम हॉकी में। बाद को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक इसने दिलाया था। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था आपका 3 जनवरी 1903 को खूंटी में हुआ था। ठीक है, इसका जो घर है वो कहाँ पे? खूंटी में पड़ता है इसका जन्म स्थान। अगला प्रश्न है, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो। ठीक है, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो नामक गर्जना किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सिद्धू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो नामक जो गर्जना दिया गया था वो आपका सिद्धू के द्वारा दिया गया था। चलते हैं कुछ बातें। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ यात्रा अरे रथ यात्रा, सॉरी, रथ यात्रा नामक मेला झारखंड में किस जिले में लगता है? रथ यात्रा जो नामक मेला होता है झारखंड में कब लगता है? यह आषाढ़ महीना में लगता है। ध्यान रखना, कहाँ लगता है? ये लगता है आपका रांची में। ठीक है, रथ यात्रा नामक मेला जो आपका कहाँ लगता है? आपका रांची में लगता है। चलते हैं कुछ मेला त्योहार के बारे में, झारखंड के महत्वपूर्ण जो है उन्हें जानते हैं। रांची जगन्नाथपुर मेला जो होता है रथ यात्रा नामक मेला लगता है, कहाँ पे लगता है? रांची नामक स्थान में, जगन्नाथपुर में। ठीक है, यह मेला आषाढ़ महीने में लगता है। सरहुल पर्व, ध्यान रखना, झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है आपका सरहुल पर्व। ये आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। ध्यान रखना, आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व देखा जाए तो कौन सा? आपका सरहुल पर्व है। अगला था कर्मा पर्व, ये एक प्राकृतिक पर्व है। प्राकृतिक की इसमें पूजा की होती है, जो कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों पर आधारित है, जिनमें कर्म डाल की पूजा की जाती है। कर्म जो है, कर्म एक प्रकार पेड़ है, ठीक है, जंगली पेड़ है, जिसकी पूजा की जाती है। फगुआ, होली के झारखंडी रूप को ही फगुआ कहा जाता है। ध्यान रखना, फगुआ कहाँ बनता है? आपका झारखंड में बनता है। ये क्या फगुआ क्या होता है? ये होली का जो झारखंडी रूप है, यानी अपने तरीके से ये मनाते हैं, इसको फगुआ के नाम से जानते हैं। अगला आता है आपका आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा में होता क्या? ये आषाढ़ महीना में किया जाता है। ठीक है, इसमें आषाढ़ माह में अखड़ा में ये काले रंग की बकरी की बलि देकर तापन चढ़ाई जाती है। ठीक है ना, क्या करते हैं? काले रंग की बकरी की बलि दिया जाता है इसमें। मंडा पर्व, मंडा पर्व ये शिव की एक आराधना है। ठीक है ना, शिव की एक आराधना है। ठीक है, इसको मंडा पर्व के नाम से जाना जाता है। चांडी पर्व, यह पर्व माघ पूर्णिमा के दिन उरा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये जो चांडी पर्व है माघ पूर्णिमा के दिन उरा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। इनमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। ठीक है, चांदी पर्व जो होता है इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, केवल पुरुष इनमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन, ठीक है, ध्यान रखना, वो अधिवेशन आपका आ ही गया। ठीक है, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 को रामगढ़ में संपन्न हुए। इस अधिवेशन का अध्यक्ष आपको कौन था? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है ना, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन जो रामगढ़ में संपन्न हुआ था 1940 में, इसका अध्यक्ष आपको किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। चलते हैं कांग्रेस के 53वें अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन के बारे में जो जानकारी उसे
देख लेते हैं। यह अधिवेशन झारखंड में कांग्रेस का प्रथम एवं एकमात्र अधिवेशन था। कांग्रेस का झारखंड में एकमात्र अधिवेशन था पर 53वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ वाला। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम जो आपका बिरसा मुंडा, जो आपका मुख्य द्वार था अधिवेशन केंद्र तक, ठीक है, उसका जो मुख्य द्वार था उसका नाम रखा गया किस पर, बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। और सभा स्थल जो था मजहर नगर के नाम से रखा गया था। ठीक है, सभा स्थल का नाम जो था मजहर नगर रखा गया था। ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, मुख्य द्वार बिरसा मुंडा, ठीक है, जबकि सभा स्थल जो था उसका नाम मजहर नगर रखा गया था। अधिवेशन में ताना भगत पैदल चलकर, ध्यान रखना, जो ताना भगत थे, तो ताना भगत आंदोलन का प्रणेता, ठीक है, अधिवेशन ताना भगत पैदल चलकर रामगढ़ गए थे तथा महात्मा गांधी को 400 रुपया की थैली भेंट किया था। ठीक है ना, 400 रुपया की थैली भेंट किया था किसने, ताना भगत ने। ठीक है, जो ताना भगत आंदोलन के क्या कहते हैं, प्रणेता भी थे। इसने पैदल चलकर, ठीक है ना, इतना जुनून था इसमें, ये तो पैदल चलकर महात्मा गांधी से मिलने के लिए तो उसे 400 रुपया का क्या कहता है, उसे भेंट भी दिया गया था। इस अधिवेशन के स्वागत समिति के जो थे, इस अधिवेशन में जो स्वागत समिति था उसके अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा महासचिव थे अनुग्रह नारायण सिंह था। ठीक है, आपका राजेंद्र प्रसाद क्या थे, आपका स्वागत समिति का अध्यक्ष रखा गया था। ठीक है, जबकि महासचिव अनुग्रह नारायण सिंह को बनाया गया था। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीरीज से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।